तो बात कर लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने भारत पर न सिर्फ 25% टैरिफ का ऐलान किया है बल्कि जुर्माने का भी ऐलान कर दिया है। आखिरकार दोस्ती पर कारोबार भारी पड़ गया। पहले सीजफायर को लेकर बार बार दावे कर मोदी सरकार को परेशानी में डाला और अब भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने न सिर्फ भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान किया बल्कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस से हथियार खरीदने की वजह से जुर्माने का भी ऐलान कर दिया। वो जुर्माना क्या होगा अभी साफ नहीं है। हालांकि लगे हाथों ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि अभी भारत से बातचीत जारी है। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. 25% का टैरिफ लगाकर अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट की राह में कई रोड़े खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात को झटका लग सकता है। भारत के ऊपर जो 25% ड्यूटी लगाई है वो थोड़ी ज्यादा है। हम यूएस के साथ बीटीए की बात कर रहे हैं। भारत के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी वो भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 25% ड्यूटी आने के बाद जो भारत के एक्सपोर्टर हैं और जो यूएस के इम्पोर्टर्स हैं, दोनों के बीच में बातचीत होगी। हमें ये देखना होगा कि इस तरह हम इसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में भारत और यूएस के बीच में बीटीए होगा, जिससे ये ड्यूटी काफी नीचे आ जाएंगी। ट्रंप की टैरिफ ने विपक्ष को फिर से सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। देश भी आज भी सवाल कर रहा है क्यों अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। इस उम्मीद के साथ रोका गया ना कि व्यापार समझौता होगा, पर यह व्यापार समझौता नहीं हुआ, बल्कि 25% टैरिफ लग गई और उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लग रही है कि रूस के साथ आपके आर्थिक संबंध हैं, मजबूत संबंध हैं, आप तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनसे। अमेरिका कौन होता हुआ हमें कहने के लिए हम कहां से क्या खरीदेंगे। तो मैं समझता हूं कि दोस्ती ट्रंप के साथ फोटो खिंचाना, ट्रंप को गले लगाना, माय फ्रेंड डोनाल्ड करना, फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में जाकर फोटो खिंचाना, इसका क्या फायदा। हमारा देश भी आत्मनिर्भर है। ये सब जो इन्होंने किया है फैसला, मुझे लगता नहीं कि ये डिस्कशन के बाद या म्यूचुअली कंसेंट से कुछ हुआ, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर लगातार उनकी सब चर्चा में थे, बीच में बाहर विदेश में जाकर आए थे। ये फैसला यूनिलैटरली उन्होंने किया है, ये हमारे देश से चर्चा करके उन्होंने कुछ किया है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। पर मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई स्कोप ऑफ अपील है या स्कोप ऑफ डिस्कशन है तो करना चाहिए, जिससे भारत का नुकसान ना हो। भारत में बनी दवाइयां, कपड़े, रत्न आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील एल्यूमीनियम की अमेरिका में काफी मांग है। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की भागीदारी करीब 18% है। 25% टैरिफ से कारोबार पर बुरा असर पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। देखिए, ट्रंप के इस फैसले के बाद सियासत काफी ज्यादा शुरू हो गई है और इसी के बाद अब सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाजार खुलते ही निफ्टी भी 160 अंक लुढ़क गया है। एक तरफ देश में सियासत हो रही है तो अब ये गिरावट भी दर्ज की गई। ट्रंप के 25% टैरिफ से बाजार लुढ़क गया है। 25% टैरिफ का फैसला, ट्रंप का इस ऐलान के बाद सेंसेक्स में करीब 500 अंक की गिरावट आई है। सिद्धार्थ जरावी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, ये आशंका तो लगाई जा रही थी कि इसके बाद मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट होगी। अब इसका असर कितना पड़ेगा? इसका कोई खास विशेष लंबे समय तक का असर नहीं है। बाजार में, भारतीय बाजार में कभी भी स्वाभाविक रूप से किसी भी नेगेटिव न्यूज फ्लो को लेके एक रिएक्शन होती है। एक्सपोर्ट सेक्टर और कई सारी कंपनीज जिनका काफी निर्यात है अमेरिका को, उसको लेके शायद परेशानी या डर का एक माहौल है। ये जरूर स्वाभाविक है कि 10% से
अब 25% और एक पेनल्टी जिसकी मात्रा अभी हमें नहीं पता है, वो अमेरिका ने नहीं बताई है, उसके कारण आने वाले कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है कॉस्ट पे, सेल्स पे और नई डील्स पे। पर अभी भी हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल रात ही हमारे समय ये कहा है कि बातचीत भारत से अभी भी जारी है। इस कारण हो सकता है कि अगले 2-3 महीनों में किसी न किसी प्रकार की ट्रेड डील संपन्न हो अमेरिका के साथ। बिल्कुल, कुछ बदलाव यानी हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।